चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया। असेंबली में बयान देते हुए उन्होंने बताया कि इसकी क़यादत एक IAS ऑफिसर करेगा। चीफ मिनिस्टर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। खान की दवाखानों में कोविड-19 के इलाज के नाम पर जारी लूटमार से मुतालिक आम शिकायत के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया। असेंबली में बयान देते हुए उन्होंने बताया कि इसकी क़यादत एक IAS ऑफिसर करेगा। चीफ मिनिस्टर ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर अवैसी और कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा की तजावीज़ पर गौर करते हुए कोविड-19 के इलाज को आरोग्य श्री की फहरिस्त में शामिल करने का तयख्खुन दिया। रियासती वज़ीर अखिलती उमूर कपुला ईश्वर ने तयख्खुन दिया कि रियासती हुकूमत कीमती औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। रियासती असम्बली में कायद मजलिस मुखर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल के जवाब में वज़ीर अखिलती उमूर ने बताया कि औकाफी जायदादों के दूसरे सर्वे की तफसीलात से मुतालिक गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई के ज़मन मुतालिका अहदेदारों का बहुत जल्द इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने का मसला चीफ मिनिस्टर के ज़ेर गौर है। वज़ीर अखिलती उमूर ने बताया कि 1954 में किए गए सर्वे के दौरान पूरी रियासत में 77,539 एकड़ अराजी की निशानदेही की गई थी। ताहम दूसरा सर्वे जो 2001 से लेकर 2016 तक जारी रहा, इसमें 3,372 एकड़ अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि औकाफी जायदादों के मुतालिक तनखी के अमल के दौरान कई एतराज़ात सामने आए, इसकी यकसुई के बाद गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी। कबलती अकबर अवैसी ने वज़ीर अखिलती उमूर के बयान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई में ताख़ीर के सबब औकाफी जायदादों पर अंधाधुंध कब्जे किए जा रहे हैं। अकबर अवैसी ने औकाफी जायदादों की तबाही पर सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करे और वक्फ बोर्ड को मज़ीद ताकतवर बनाया जाए। अकबर अवैसी ने इंकशाफ किया कि जामिया उस्मानिया के अतराफ 84 एकड़ अराजी मौकूफ़ा है, इस पर जामिया उस्मानिया कब्जा किए हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अराजी को लीज पर देकर उसका किराया वक्फ बोर्ड को अदा करने का पाबंद बना सकती है। उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की कि जामिया उस्मानिया की इस मौकूफ़ा अराजी पर अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम किए जा सकते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर साहब, ये ज़ीरो ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्ज़े में है उसके ताल्लुक़ से उठा रहा हूँ। अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं। सर, ये मौकूफ़ा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गज़ीट नंबर 6A 9 फरवरी 1989 में जो निकाला गया और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 एंड 10/2 ऑफ हबशीगुड़ा विलेज हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 guntas, 84 acres and 39 guntas, sir. Sir, the brief, I would like to say that ये ज़मीन आपको सुन के हैरत होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है सर। 84 एकर्स ऑफ लैंड सर। सर, अगर इसकी हिस्ट्री देखे जाते हैं सर, prior to establishment of Usmania University, sir, this land in the survey number which I had mentioned, sir, was there, sir. The Inamdar claimed that the land were not acquired, but the other neighboring land were acquired, and the matter had gone to the courts, sir. Sir, Usmania University filed an OS number 1 in 1956 claiming that the subject land was acquired by the Nizam government. The request for eviction of the person in process. The Honorable High Court dismissed the OS in 1959 stating that the scheduled land were not acquired, sir. Aggrieved by the said order, Usmania University preferred an appeal in CCA number 61 of 1959, which was also dismissed, confirming the order in OS number 1, sir. Sir, the Usmania University again requested the government of Andhra Pradesh then for eviction of encroachers according to the Tehsildar Hayat Nagar, issued notices. Sir, again, in that act, an order was passed, sir, and this aggrieved by the said eviction order, Tehsildar Hayat Nagar, then occupant preferred to go for an appeal with the sub-collector, sir,
and in sub-collector also the same was dismissed. Later they filed a writ petition number 1539 of 1974 challenging the eviction proceedings of Tehsildar Hayatnagar, wherein again the High Court dismissed the writ petition. Agreed with the same, they preferred an appeal of number 905 in 1975, wherein the division bench set aside the eviction orders of Tehsildar Hayatnagar, sir. Sir, agreed with the order of the High Court in appeal number 905 of 1975, Osmania University preferred civil appeal CA number 2031 of 1977 before the Honorable Supreme Court, sir, wherein the Supreme Court upheld the judgment of division bench's appeal number 904 of 1975, sir. Sir, this matter was again referred to Advocate General, sir. By the government, the AG said that this is not a fit case to be filed as a suit and it is time barred and no chance of success whatsoever, sir. And this was again done in the year 2002, sir. Sir, also the registrar of Osmania University in 1958 recorded a statement stating that he has not seen documents of acquiring the land or remember the name of the officer who was taking charge of the land. Sir, through you, I request, ये मस्जिद और ये 84 एकड़ जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी लैंड बोल के कब्जा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है. प्लीज हैंड ओवर दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड so that we can take up. वहां एक यूनिवर्सिटी करेंगे. अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कम पड़ी है जमीन तो ठीक है साहब, the government can take the land on lease and give some money for that land at least. कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर. 84 एकड़ सर. तो आई रिक्वेस्ट through you to the government, sir, to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board, sir. Thank you, sir. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम शुरू की गई है ताकि अनलॉक 4 के बाद जो लोग अपने कारोबार शुरू किए हैं उनकी मदद की जा सके. उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल में वापसी की शर्त के साथ खर्च जारी किए जाएंगे. दरखास्त गुजारों को रास्त उनके बैंक खातों में खर्च की रकम डाली जाएगी और उस पर सिर्फ 7% शरासूद मुकर्रर की गई है. उन्होंने बताया कि ताहाल 9.5 लाख दरखास्तें वसूल हुई हैं और इनमें से 3 लाख को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 75,000 दरखास्त गुजारों के नाम रकूमात जारी कर दिए गए हैं. दवाखाना उस्मानिया में मजीद ऑपरेशन थिएटर्स के क़याम का मुतालबा करते हुए 120 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और 40 हाउस सर्जन्स मुसलसल 11वें दिन भी अपने काम का आज बाइकाट किया. उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत उनके इस मुतालबे को अंदर 48 घंटे हल न करे तो वो अपनी लाजमी खिदमात का भी बाइकाट करेंगे. दवाखाना उस्मानिया की खदीम इमारत में 6 ऑपरेशन थिएटर्स थे, लेकिन उनकी खुली कुतुब शाह बिल्डिंग में मुंतकली के बाद सिर्फ 1 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि रोजाना औसतन 200 ऑपरेशन होते हैं, जबकि इसके लिए 1 थिएटर नाकाफी है. मैं डॉक्टर अर्नब, सेकेंड ईयर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से हूँ और मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि हमारे को ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और सारे सर्जिकल डिपार्टमेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी. क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में हमारा मेन ओटी था जहाँ पे हमारे पास टेबल्स थे, वो बंद कर दिया गया है. इसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत टाइम रुकना पड़ता है और जहाँ पे पहले 15 पेशेंट्स ऑपरेट होते थे वहाँ पे आज 3 भी नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से सारे पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है और इतने सारे पेशेंट्स सारे वार्ड में जाके आजकल कोरोना की वजह से कोविड होके जा रहे हैं. किसी भी पेशेंट को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है. हम लोग इतना पढ़ने आते हैं, इतना पढ़ के पेशेंट की हेल्प करने आते हैं, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं और ना पेशेंट तक वो फैसिलिटी पहुंच रही हैं. तो जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है. और इसके लिए इसके अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए अब हम लोग जो भी छोटा मोटा 1 या 2 केस थे वो भी हम लोग बंद कर रहे हैं, वार्ड्स भी हम लोग बंद कर रहे हैं और हमारी OPDs भी बंद कर रहे हैं. क्योंकि ये ऐसे आधा काम हमसे नहीं होगा, या तो हम ढंग से करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे. ये कब तक चलेंगे आपका प्रोजेक्ट? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमें कोई एक दूसरा सॉल्यूशन नहीं दे देते जिसमें कि पेशेंट का भी फ़ायदा हो और हम भी कुछ सीख पाए. अब पेशेंट को कोरोना करके ना जाए, यहाँ से कुछ अच्छा फ्यूचर हो हमारा भी और पेशेंट का भी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे. एक बात, एक तो गवर्नमेंट के इस लापरवाही से पेशेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं. अगर आप लोग करेंगे तो देन टोटली पेशेंट देखिए
जो अभी हमारा कंडीशन है, जो हमारा इमरजेंसी ओटी है, वो एक इन्फेक्शन वाली जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं जो गलीज पेशेंट होते हैं, जो थोड़े से इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन तो उसमें अगर हम अच्छे वाला सर्जरी करेंगे तो वो चांसेस हैं कि वो वाली सर्जरी भी ख़राब हो जाएगी। तो जो हम कर रहे हैं उसकी भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो भी अच्छा होएगा या ख़राब होएगा, क्योंकि उस ऑपरेशन थिएटर का कंडीशन अच्छा नहीं होता है। तो जो अच्छा वाला ओटी होता है उसका पूरा प्रॉपर कंडीशन होता है, इसीलिए जितना हम कर रहे हैं वो भी आधा जा रहा है, आधा नहीं जा रहा है। इसीलिए जब तक हमने मांग करी, हमने डीएमई तक बात करी, हमने सुपरिटेंडेंट को बोला, सबको बोल के देखा, किसी ने कोई हेल्प की वो होप नहीं दी, तो अब हमने भी छोड़ दिया है अपनी तरफ से कुछ भी होप करना। जब तक आप लोग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी तरफ से नहीं हटेंगे इस जगह से। रियासत भर में आज एमसेट के इम्तिहानात मुनक्किद हुए। हुकूमत ने इसके लिए वसीतर इंतजाम किए थे। उम्मीदवारों के दाखिले से कबल थर्मल स्क्रीनिंग की गई और मास्क का लुज़ुम आयद किया गया था। उम्मीदवारों को इम्तिहान से 1 घंटा कबल आने के लिए कहा गया था। मोइनाबाद के मरकज पर 400 उम्मीदवारों ने शिरकत की। करमन घाट में भी एक मरकज कायम किया गया था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। जिले मेदक के एडिशनल कलेक्टर जी नागेश के एक जमींदार से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की तलबी के इल्जाम के सामने आने के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने नरसापुर के आरडीओ अरुणा रेड्डी की घटकेसर की रिहायशगाह पर धावे मारे। नीज दूसरे 12 रेवेन्यू अहदेदारों के घरों में भी छापे मारे गए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस एंटी करप्शन सूर्य नारायण की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर में कल रात 4 अफराद ने बहादुरपुर के एक ताजिर 34 साल मोहम्मद जावेद पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि जावेद और हमलावरों के दरमियान अराजी का एक तनाज़ा चल रहा था। जावेद फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहां काम करने वालों को फूड और ग्रासरी सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मोहम्मद जावेद उम्र 35 ईयर्स बहादुरपुरा में रहते हैं। सिनेमास के लिए आरसी सप्लाई और कुछ कारोबार करते हैं। 35 साल है, बीवी नहीं है। उनके पास एक टोयोटा कार है। आज कार बनाने के लिए राजेंद्र नगर को आए। जब मैकेनिक के पास डिले है तो कार लेट है, तो मिर्ची खाने के लिए प्रजा भवन पे है, यहाँ आरामगढ़ चौरस्ते पे, ये साईं बाबा मंदिर के बाजू। वो मिर्ची खाते हुए उनको दोस्तों को फ़ोन करे, वो दोस्त भी आए, वहाँ के मिर्ची शायद कुछ खाए, मिर्ची वो खा रहे थे और उनका ड्राइवर जो है पानी लाने के लिए बाहर गए। तो बीच में जो भी आए लोग उनसे बात करने के लिए, उसमें झगड़ा हुआ दोनों ग्रुप में। उन्होंने शायद भागने गए कार में बैठने के लिए, तो उनको स्टैब करे, तो स्टैब इंजरीज है, पेट में है और पीठ में है। तो फिर मारा लगने के बाद उन्होंने फिर ऐसा भागे, नीचे गिर गए। जो ऑफेंडर्स उनके ऊपर अटैक करे वो हर एक कार में भाग गए और 2 मोबाइल फ़ोन भी यहाँ छोड़ के चले गए। तो तकरीबन 3 या 4 जने इन्वॉल्व है ये ऑफेंस में। उनका एक मोटरसाइकिल भी छुटा हुआ है यहाँ, ये भी इंक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पूरे क्लूज टीम आए, इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर स्पॉट में है, इंजरीज भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी भी चेक कर रहे हैं, अभी ब्लड स्टेन भी चेक कर रहे हैं। उधर ये कंपाउंड वाल में पूरा सर्च कर रहे हैं, कुछ हथियार यहाँ फेंके गए बल्कि वो भी देख रहे हैं। और बहुत जल्दी 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व हुए पूरे उनको हम अरेस्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। बॉडी को हम उस्मानिया मार्चेरी को भिजा रहे थे। थैंक यू। रिटायर्ड आईएएस अहदेदार सी पार्थसारथी ने आज नए रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और हुकूमत से उनके तकर्रुर पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो मजालिस मकामी के आज़ादाना और मुंसफाना इंतखाबात करवाएंगे। वाज़ेह है कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद की मियाद 10 फरवरी 2021 को ख़त्म हो रही है और उनके आगे सबसे अहम काम बल्दी इंतखाबात करवाना है। वरंगल के बल्दी इंतखाबात 21 मार्च को होंगे, जबकि खम्मम और सिद्दीपेट बल्दियात के इंतखाबात अप्रैल 2021 में मुकर्रर हैं। मुंबई की बल्दिया की तरफ से फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत के गैर कानूनी दफ्तर की निज़ामी कार्रवाई को शुरू करने के चंद घंटों के बाद ही मुंबई हाईकोर्ट ने रोक देने के काम जारी किए। रनावत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने मुंबई की बल्दिया की तरफ से सुबह में जारी करदा नोटिस को चैलेंज किया था और कहा कि मगरबी बांद्रा में कंगना रनावत के दफ्तर में कोई गैर कानूनी तामीर नहीं हुई है। अदालत की तरफ से निज़ामी कार्रवाई रोक देने के काम मौसूल होने तक बल्दी हुक्काम ने उनके दफ्तर का एक बड़ा हिस्सा बुलडोजरों और जेसीबी मशीनों की मदद से मुनज़्ज़म कर चुका था। बल्दिया ने सुबह कंगना रनावत के दफ्तर पर इंतजामी कार्रवाई की नोटिस लगाई थी। दूसरी तरफ बल्दिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि अदाकारा ने गैर मजाज तामीरात की थी और वो बल्दिया की तरफ से जारी करदा इजाजतनामा बताने से खासिर थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है
कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप